हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम प्लेन टेबल सर्वेइंग की स्टडी करने वाले हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमने एप्लीकेशन पर इसका एक पार्ट कवर कर लिया था, बट जस्ट अभी मैंने देखा था कुछ एक दो बच्चे के कमेंट्स भी आए थे, इसका सेकंड पार्ट ऐप पर नहीं हो पाया था, मतलब इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था। तो जिन बच्चों ने कोर्स को पेड किया था वे परेशान हो रहे थे, तो मैं इसको जो इसका बचा हुआ पार्ट है ना आपको अब करा दे रहा हूँ और इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो जो और भी बच्चे हैं यूट्यूब वाले उनको भी हेल्प हो जाएगी और आप लोग भी पढ़ पाएंगे। तो इसमें बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ऐप पर इसका जो पार्ट 1 पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ लिया था। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने पर्पज पढ़ा था, पर्पज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, यानी प्लेन टेबल सर्वेइंग के पर्पज हमने कर लिए थे। हमने इक्विपमेंट्स कर लिए थे यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वे में जो उपकरण यूज होते हैं उनको पढ़ लिया था। इसके बाद हमने इसमें सेटिंग देख ली थी, प्लेन टेबल की सेटिंग कैसे करते हैं, जिसमें हमने सेंटरिंग पढ़ा था, लेबलिंग पढ़ा था, ओरिएंटेशन पढ़ा था। यहाँ तक हम इसका पार्ट 1 ऐप पर पढ़ चुके थे। ठीक है, बाकी मैंने पीडीएफ इसका डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पर, तो जिन्होंने ऐप पर नहीं लिया था कोर्स उन बच्चों ने भी इसको पीडीएफ से पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अब जो मैं आगे कराने वाला हूँ, जो बचे हुए 3 टॉपिक है, इसको मैं आपको इस लेक्चर में कराने वाला हूँ और ये 3 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये जो टॉपिक है ना 5.3, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वे के जो मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। पहला रेडिएशन होता है, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा ट्रावर्सिंग और चौथा रिसेक्शन। ये 4 मेथड है। इन चारों मेथड को 1 बाय 1 आपको समझाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक मेथड का नाम दे के भी आपसे पूछ लेता है डिटेल में, या फिर प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड कहता है मेथड बताइए कौन कौन से, किसी एक का वर्णन कीजिए, तो कोई सा एक आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। मैं आपको चारों सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम का केवल कॉन्सेप्ट पूछता है, बहुत डिटेल नहीं पूछेगा, ओनली कॉन्सेप्ट आपको इसका समझाना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में फिर प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो एरर्स होती हैं ये हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग और एडजस्टमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तीसरा चौथा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक थे बेटा हमने ये ऐप पर पढ़ लिए थे, बाकी जिन बच्चों ने नहीं पढ़े थे पीडीएफ से आप लोग पढ़ चुके होंगे अब तक। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट अपने टॉपिक पे लेके चलता हूँ, जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड देखेंगे बच्चे, प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड्स। यस, ये आ गए प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड्स। तो आपको मैंने जस्ट अभी बताया 4 मेथड होते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग के। पहला होता है रेडिएशन, रेडिएशन को हिंदी में विकिरण कहते हैं। दूसरा इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन, और तीसरा ट्रावर्सिंग होता है, डेट मीन्स चक्रम। ठीक है, अगला होता है रिसेक्शन। एक एक करके चारों मेथड को डिस्कस करना है और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में भी ये आ सके। देखिए, रेडिएशन मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। रेडिएशन का मतलब जानते हैं आप लोग? रेडिएशन मतलब हो गया विकिरण। मतलब आप क्या करेंगे, अपने प्लेन टेबल को किसी एक पॉइंट पर सेट करके और बाकी जितनी भी स्टेशन पर रेंजिंग रॉड गड़ी होंगी ना उन सब की तरफ रेडिएशन भेजेंगे, मतलब विकिरण डालेंगे बस। और यही काम आपको इसमें करना है। आपको मैं समझाता हूँ, एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक, उसके बाद थ्योरी पढ़ लेंगे। पहले एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम आप सबको दिखाई दे रहा है, ये विकिरण विधि का ही डायग्राम है। इसमें क्या कर रखा है, इसमें सबसे पहले कोई पॉइंट पी है ये वाला, जिस पे आपने क्या किया, अपने प्लेन टेबल को सेट कर दिया। यहाँ पर आपने ये प्लेन टेबल लगा दिया जो कि ट्राईपॉड के ऊपर रखा हुआ है, और इसकी सेंटरिंग, लेबलिंग, ओरिएंटेशन सब कुछ आपने कर रखा है। ठीक, इसको करने के बाद आपने ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये ग्राउंड पर कुछ पॉइंट हैं ये वाले, इनके ऊपर रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है। ठीक है, रेंजिंग रॉड गड़ी हैं। आप क्या करेंगे, अपने प्लेन टेबल के ऊपर आपको बताया था एलिडेड एक उपकरण होता है, और एलिडेड की सहायता से ही हम क्या करते हैं, किसी भी रेंजिंग रॉड को देखते हैं, क्योंकि एलिडेड में 2 वैन होते हैं, एक आई वैन, दूसरा ऑब्जेक्ट वैन। तो यहाँ पर प्लेन टेबल के ऊपर एलिडेड रखा होता है। एलिडेड से आप क्या करेंगे, पॉइंट ए पर जो रेंजिंग रॉड गड़ी है ना इसको देखेंगे, इधर को एक लाइन ऑफ साइट डाल देंगे, मतलब आपने एक रेडिएशन इधर डाल दी। दूसरा बी की तरफ लाइन ऑफ साइट जा रही है, दूसरी रेडिएशन आपने इधर को डाल दी। तीसरी सी की तरफ डाल दी, चौथी डी की तरफ, और 5वीं ई की तरफ। इस तरह से हमने सिर्फ क्या करना है, विकिरण करना है, रेडिएशन हमने डाल देनी है इधर। ठीक, ये सब रेडिएशन डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से, ये जो पॉइंट पी है ना यहाँ से, और जो पॉइंट ए है ये वाला, इन पॉइंट के बीच की दूरी हम नाप लेंगे। और दूरी को नापते हैं बेटा किसकी सहायता से, इस दूरी को हम चैन या टेप की सहायता से नाप लेते हैं।
अब चेन और टेप की सहायता से इस दूरी को नापने के बाद जब हमें दूरी पता चल जाती है, जैसे मान लो ये जो दूरी थी हमारी, मान लो 50 मीटर आ गई, कितनी आ गई 50 मीटर। फिर हम एक पैमाना मान लेते हैं, स्केल मानते हैं। जैसे आपने मान लिया स्केल, सपोज क्या मान रहे हैं आप, स्केल 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 50 मीटर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसी की डायरेक्शन में यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे इस तरह। पैमाना मानने के बाद ड्राइंग शीट लगी होती है प्लेन टेबल के ऊपर, उस पर एक लाइन खींच देंगे। सेम ऐसे ही बी की तरफ भी आप क्या करेंगे, दूरी नापेंगे और लाइन खींच देंगे यहाँ पर पैमाना मान करके। सी की तरफ भी, डी की तरफ भी, ई की तरफ भी, ये सब हमें मिल जाएंगी लाइनें। इनको पॉइंट यहाँ पर दिखा देंगे स्मॉल लेटर में। जो कैपिटल ए था वो आपके प्लेन टेबल पे स्मॉल ए आ गया, कैपिटल बी आपका प्लेन टेबल पे स्मॉल बी आ गया, और ऐसे ही आपका जो कैपिटल सी है, कैपिटल सी, ये प्लेन टेबल पर आपको स्मॉल सी मिल गया। हमने बेटा पैमाना मान करके ये दूरी खींच ली है, ठीक। इन सभी पॉइंट को फिर आप क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट को आपस में मिला देंगे। जो आपको ये पॉइंट मिले हैं ड्राइंग शीट पर, इन सब पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो जो ट्रावर्स आपका ग्राउंड के ऊपर बन रहा था ना, जो आकृति आपको ये ग्राउंड के ऊपर दिखाई दे रही थी ये वाली, ये सेम टू सेम आपके इस प्लेन टेबल पे आपको बच्चों दिखने लग जाएगी। इस प्लेन टेबल पे ये सेम आकृति देखिए, ए बी जो था ये वाला, ये ए बी यहाँ दिख गया आपको। ये जो बी सी था, ये बी सी यहाँ दिखाई दे गया। जो आपका ये था ए ई, ये ए ई इधर आ गया। सारे के सारे वही जो ग्राउंड पर थे ना, उन्हीं के समांतर रेखाएं प्लेन टेबल के ऊपर आ गई आपकी। यही प्लेन टेबल का प्रिंसिपल भी होता है कि ग्राउंड पर जो भी लाइन होती हैं उनके पैरेलल लाइन हम ड्राइंग शीट पे खींचते हैं। यही आपको मैंने बताया भी था। तो बस इतना सा काम करना होता है आपको इसमें। समझ पा रहे हैं सभी? केवल आपको रेडिएशन डालनी है, उनको पैमाना मान के ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर देना है, फिर आपस में सभी पॉइंट को मिला करके ग्राउंड वाले पूरे डायग्राम को आपको ड्राइंग शीट पर बना देना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रेडिएशन। यही बेटा थ्योरी के रूप में यहाँ लिखा होगा। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ एक एक करके सभी पॉइंट को। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, उपकरण स्टेशन से, मतलब जिस स्टेशन पर उपकरण आपने लगा रखा है उस उपकरण स्टेशन से लक्ष्य की ओर, लक्ष्य मतलब जहां पर रेंजिंग रोड गड़ी हुई है आपकी फील्ड में, उसकी ओर एक लाइन ऑफ साइट भेजकर उसकी स्थिति ड्राइंग शीट पर निर्धारित करना विकिरण कहलाता है। यही मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था जैसे बीच में प्लेन टेबल है, यहाँ पर आपका पॉइंट और यहाँ पर सपोज कोई रेंजिंग रोड गार्ड रखी है आपने किसी पॉइंट ए पर, इधर विकिरण भेजेंगे और फिर आप पैमाना मान करके इसको ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं विकिरण। ये पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इस विधि में पटल को एक ही स्टेशन पर सेट करके क्षेत्र में स्थित सभी लक्ष्यों पर इससे किरणें डालकर उनकी स्थिति ज्ञात की जाती है। यही मैंने आपको बताया था। प्लेन टेबल को हम एक ही स्टेशन पर सेट कर लेते हैं और उसी अकेले स्टेशन से बाकी जितने भी आपके अदर स्टेशन होते हैं जहाँ पर रेंजिंग रोड गड़ी होती हैं उनकी ओर हम क्या करते हैं, किरणें डाल करके उनकी स्थिति निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये भी बताया था स्टेशन से जो दूरी नापते हैं हम चेन से नापते हैं या फिर आप टेप से भी नाप सकते हैं और स्केल मानकर ड्राइंग शीट पर अंकित कर लिया जाता है। यही आपको बताया था। अगला पॉइंट है इसमें क्या, प्लेन टेबल को ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहिए जहां से सभी स्टेशन बिंदु स्पष्ट दिखाई पड़े। मतलब जो आप यहाँ पर ये जो प्लेन टेबल को सेट करते हैं ना, ये प्लेन टेबल आप ऐसी जगह पर सेट करते हैं जहाँ से ये सभी जो आपके स्टेशन है ये वाले ए बी सी डी ई, ये सब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएं, ताकि आप जो किरणें इस पर भेजेंगे इस तरह से वो आप इजीली भेज पाएँ और इनको मेजर भी कर पाएँ ड्राइंग पर। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? तो ये आपका सिर्फ इतना सा था रेडिएशन में, और कुछ नया नहीं है। इसके बारे में एक इंग्लिश में पॉइंट लिखा है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है, वेयर ऑल द पॉइंट्स आर विजिबल एंड एक्सेसिबल फ्रॉम द स्टेशन। जहाँ पर सभी पॉइंट विजिबल हों मतलब दिखाई देते हों और एक्सेसिबल भी हों, यानी जो उपकरण स्टेशन होता है वहाँ से आप उनके पास तक पहुँच सकें। एक्सेसिबल मतलब वहाँ तक पहुँचा जा सके। ठीक है, तो ये आपका रेडिएशन हो गया। क्लियर हुआ पहला मेथड। अब बेटा दूसरा मेथड समझ लेते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो देखिए मेथड ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कि जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हों, प्रतिच्छेद करती हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप लोग डायग्राम भी देख पा रहे हैं, एक लाइन इस तरह से ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, तो दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी इस मेथड में क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज़ तो आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उनको ध्यान रखना है आपको। इस मेथड में हमारे पास पहले से कोई भी दो ज्ञात स्टेशन होने चाहिए। मतलब यहाँ पर दो स्टेशन हमारे पास पहले से होना आवश्यक है जिन पर हम प्लेन टेबल को सेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दो जो हमारे अननोन पॉइंट होंगे, अज्ञात बिंदु जो दो होते हैं, उनकी तरफ हम दो किरणें भेजते हैं, रेज भेजते हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे, इंटरसेक्शन मेथड आप तभी यूज करेंगे जब
कोई भी दो पॉइंट जो है, दो स्टेशन जो हैं वो क्या है, बहुत अधिक दूरी पर है, यानी कि उनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। एंड बीच में क्या आ रहा है, बीच में कोई भी ऐसी बाधा आ जा रही है, जैसे कोई नदी आ गई, कोई भी पहाड़ी आ गई बीच में, ठीक है, कोई टीला आ गया, तो बीच में कुछ ऐसी रुकावट आ रही है। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्टेशन हमें विजिबल तो होंगे, यानी यहाँ से पी क्यू पॉइंट से आपको ये स्टेशन दिखाई तो देंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं होगा। मतलब विजिबल होंगे लेकिन एक्सेसिबल नहीं होंगे, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते आप, क्योंकि बीच में कोई नदी वगैरह आ जा रही है इसीलिए। ठीक है, तो इस केस में हमें इंटरसेक्शन मेथड को यूज करना होता है। ठीक, अब देखिए इस मेथड के बारे में एक दो पॉइंट लिखे हैं, इनको पढ़ लीजिए जिससे कि हम जल्दी से इसको समझ सकें। पहला पॉइंट क्या है, दो विभिन्न स्टेशन से, कितने, दो विभिन्न स्टेशन से दो इंटरसेक्टिंग रेज किसी लक्ष्य बिंदु पर डालकर उनकी स्थिति ज्ञात करना इंटरसेक्शन कहलाता है। मैंने आपको यही बताया था, दो स्टेशन से इंटरसेक्टिंग रेज डालते हैं। ये दो स्टेशन है, एक स्टेशन ये हो गया, दूसरा स्टेशन ये हो गया, इनसे हम क्या कर रहे हैं, ये रेज डाल रहे हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, और ये जो आपके जो दो लक्ष्य बिंदु है ना, इनकी स्थिति आप निर्धारित करेंगे, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इंग्लिश में भी लिखा है इसके बारे में, क्या, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिकल ट्रेंगुलेशन, इसको हम ग्राफिकल ट्रेंगुलेशन भी कहते हैं। इट इज प्रीफर्ड, इसको हम प्रेफर करते हैं, कब प्रेफर करते हैं, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस इज वेरी लार्ज, यानी स्टेशन के बीच की डिस्टेंस बहुत अधिक होती है। एंड स्टेशंस आर इनएक्सेसिबल, जब स्टेशन इनएक्सेसिबल होते हैं मतलब वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं होता है। एंड जो ग्राउंड होता है वो अंडुलेटिंग होता है, अंडुलेटिंग मतलब ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ होता है कोई भी एरिया, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड का ही यूज करते हैं। ठीक है, और पढ़िए, देखिए क्या लिखा है इसमें, इस विधि में पूर्व निर्धारित दो स्टेशनों पी एंड क्यू का होना जरूरी है, मतलब पहले से निर्धारित दो स्टेशन होना आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रतिच्छेदन विधि ऐसे लक्ष्य को जो दिखाई तो दे परंतु उस तक पहुंचना कठिन पड़ता है, जैसे नदी नाले का दूसरा छोर, पहाड़ी का शिखर, तालाब व गहरी घाटी में स्थित बिंदु इत्यादि की स्थिति व दूरी ज्ञात करने के लिए हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। ये था इंटरसेक्शन मेथड। अब इसको करते कैसे हैं, करने का तरीका क्या है वो आवश्यक नहीं है, आपने इतना सीख लिया काफ़ी है। फिर भी अगर आपको देखना है कैसे करते हैं, तो आपको सबसे पहले पी पॉइंट पर, जो आपको दो पॉइंट ज्ञात होंगे पी और क्यू, सबसे पहले पी के ऊपर आप प्लेन टेबल को रखेंगे, और जो दो पॉइंट आपको निर्धारित करने हैं ए और बी, इन दोनों की तरफ आप क्या करेंगे, रेडिएशन भेजेंगे, किरणें भेजेंगे। आपने क्या किया, इधर को एक किरण भेज दी इस साइड को, दूसरी किरण आपने एक ही तरफ भेज दी इस तरह से, और पैमाना मान लिया, कुछ भी स्केल मान करके स्मॉल ए और स्मॉल बी दो पॉइंट ड्राइंग शीट पर आपने दिखा दिए। सेम ऐसे ही आपको क्यू पॉइंट पहले से ज्ञात था, तो आपने क्यू की तरफ भी एक और किरण भेज दी इस तरह से, और आपने यहाँ पर कुछ स्केल मान करके स्मॉल क्यू के रूप में दिखा दिया। मतलब जो आपके ए बी और क्यू थे ना, इसको ड्राइंग शीट पर यहाँ पर स्मॉल लेटर में ए बी और क्यू के रूप में दिखा दिया इस तरह से। ठीक है, ये आपका पहला पी पॉइंट पर हो गया। अब इस पी पॉइंट वाले स्टेशन को उठा के आप क्यू पॉइंट पर सेट करेंगे, जिसे हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं। अब आप जब इसको इस पर सेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सेट करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी यहाँ पर पी क्यू दूरी आई थी, सेम यही पी क्यू दूरी आपको यहाँ मिलनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम यही मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी पी पॉइंट से इधर को आपका एक पॉइंट ए जा रहा था, इसको सेम दिखाएंगे, एक पॉइंट बी जा रहा था इधर को, वो भी दिखा देंगे यहाँ। बाकी आप इस क्यू पॉइंट से दो लाइन और भेजेंगे, एक तो बी की तरफ जाएगा इस तरफ, और एक आप ए की तरफ इस तरफ को लाइन और ड्रॉ करेंगे, फिर ये आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ये एक और डायग्राम बन जाएगा, ये वाला पी क्यू, ये ए की तरफ, ये बी की तरफ, और इस तरह इंटरसेक्ट आपस में कर देंगे। तो हम यहाँ से ए और बी की दूरी बता देंगे कि हमारा ए और बी कितनी दूरी पर। अगर आप देखेंगे तो जितना पी क्यू पर था उतनी दूरी ये वाली ए बी आपको मिल जाएगी। इस तरह से दोनों के बीच की दूरी आप निर्धारित कर सकते हैं। बाकी तरीका इंपॉर्टेंट नहीं, मेथड क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मेथड आपको समझ में आ गया होगा, जब दो पॉइंट आपस में दिखाई तो देते हों लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन हो तो उस केस में इंटरसेक्शन मेथड करते हैं। इंटरसेक्शन मेथड में दो पॉइंट हमें पहले से ज्ञात होने चाहिए जिन पर उपकरण सेट करते हैं, और दो ऐसे पॉइंट होंगे जिनकी हमें स्थिति निर्धारित करनी होती है। इन दोनों के बीच में कोई भी नदी आ सकती है, कोई पहाड़ी की चोटी आ सकती है, तो वहां पर भी जहां पर पहुंचना संभव ना हो, ठीक है, देख तो देंगे स्टेशन को, पहुंच नहीं पाएंगे, तो उस केस में आप इंटरसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया सभी को ये मेथड। अब हम तीसरे मेथड की ओर मूव कर लेते हैं, और तीसरा मेथड है हमारा मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग। तो देखिए मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग मतलब इसमें एक ट्रैवर्स बनेगा।
तो ये जो मेथड होता है ना ट्रैवर्सिंग, जो हमने सबसे पहले रेडिएशन मेथड पढ़ा था, उससे मिलता जुलता है सिर्फ। उसमें और इसमें अंतर कितना है, देखिए मैं डायग्राम से स्पष्ट करता हूँ। उसमें आपने क्या देखा था, आपके पास कोई भी 3-4 अलग अलग स्टेशन होते थे और बीच में एक ऐसा स्टेशन होता था जहाँ पर आप प्लेन टेबल को सेट कर लेते थे और सभी स्टेशन की ओर रेडिएशन डालते थे इस तरह से। ये आपने देखा था रेडिएशन में। लेकिन जो आपका ट्रैवर्सिंग मेथड होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके स्टेशन होते हैं ना, ये A B C D, ये ऐसे स्टेशन होते हैं जो आपस में तो दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन इन तक आपस में पहुंचना संभव है, लेकिन बीच में इनके कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होता जहां से कि इन चारों पॉइंट तक रेडिएशन भेजी जा सके। यानी कि ट्रैवर्सिंग मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें जो स्टेशंस दिए जाते हैं, उन स्टेशंस के बीच में कोई ऐसा स्टेशन नहीं होता जहां से इन सभी स्टेशन के ऊपर रेडिएशन भेजना संभव हो। इसीलिए इस मेथड में हम क्या करेंगे, जितने स्टेशन हमारे पास होते हैं प्रत्येक स्टेशन पर टेबल को सेट करते हैं। पहले ए पर सेट करेंगे, ए के बाद फिर बी पर सेट करेंगे, बी के बाद फिर सी पर सेट करेंगे। इस तरह से सभी स्टेशन पर सेट करके और फिर हम एक ट्रावर्स को बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रावर्सिंग मेथड, ठीक है। यानी कि इसमें और रेडिएशन में कितना अंतर है, रेडिएशन में बीच में किसी एक स्टेशन पर टेबल सेट करते थे और बाकी सभी स्टेशन के ऊपर रेडिएशंस डालते थे इस तरह से। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्रत्येक स्टेशन पर टेबल को सेट कर रहे हैं। इतना अंतर है दोनों में, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो यही यहाँ पर थ्योरी के रूप में लिखा है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, यह विधि वहां अपनाई जाती है जब क्षेत्र में अगल बगल के उपकरण स्टेशन एक दूसरे से स्पष्ट दिखाई पड़ते हों, परंतु सर्वे क्षेत्र के बीच केंद्र में कोई ऐसा उपयुक्त स्टेशन उपलब्ध ना हो जहां से अन्य सभी स्टेशनों तक किरणें दौड़ाई जा सके। मतलब इस मेथड का यूज तभी करेंगे आप जब जो स्टेशन है ना आपके, वे सब स्टेशन एक दूसरे से तो दिखाई पड़ते हों, लेकिन बीच में कोई भी एक ऐसा पॉइंट संभव ना हो जहां से कि सभी पॉइंट के ऊपर रेडिएशन आप भेज सकें। अगर ऐसा संभव होता तब तो हम रेडिएशन मेथड का यूज कर लेते, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, इसमें अगला पॉइंट क्या है, जो आपका हिंदी में इसको चंक्रमण विधि कहते हैं। तो जो चंक्रमण विधि होती है, इसके अंतर्गत उपकरण स्टेशन को मिलती हुई सर्वेक्षण रेखाएं डाली जाती हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं आप, जितने उपकरण स्टेशन होते हैं ना, इनको मिलाती हुई आप क्या करेंगे, इनको मिलाती हुई सर्वे लाइन डालेंगे। और जो आपका चक्रम होता है, इस क्रमण में प्रत्येक स्टेशन पर टेबल स्थापित करके, यानी जितने भी स्टेशन है ना, उन सभी स्टेशन पर आप टेबल को स्थापित करेंगे और पश्च और अग्र प्रेक्षण, मतलब आप बैक साइड में भी लेंगे ऑब्जर्वेशन और अग्र मतलब आगे की साइड में भी ऑब्जर्वेशन करके उपकरण स्टेशनों की स्थिति ड्राइंग शीट पर अंकित की जाती है, ठीक है। आपको समझाते हैं कैसे, देखिए, लेट अस कंसीडर द स्टेशन ABCD डेट एडजॉइनिंग स्टेशंस आर विजिबल। मतलब हमने 4 स्टेशन मान लिए ABCD, जो आपस में कैसे हैं, एडजॉइन भी हैं और विजिबल भी हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट ए पर पहले इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, ठीक है, विद द एलिडेड पिवोटेड एट ए। मतलब हमने एलिडेड की सहायता से, जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे, इसको ए पर सेट कर लिया और एलिडेड की सहायता से हमने क्या किया, यहाँ पर 2 रेज भेजी। एक तो रेज हमने ए से होकर कौन कौन सी लाइन जा रही है आपकी, बी वाली, तो एक तो बी की तरफ भेज देंगे और एक किरण हमने डी की तरफ भेज दी। इन दूरी को नाप के पैमाना मान लिया और स्केल मान करके यहाँ पर स्मॉल लेटर में ये AB और AD यहाँ पर लाइन खींच दी। पहले स्टेशन पे सेट करके सिर्फ इतना काम करेंगे। इसके बाद अब आप इसको क्या करेंगे, दूसरे स्टेशन बी पर ले आएंगे। जब बी स्टेशन पर लाएंगे तो पहले ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन मतलब जितना ये AB था उतना ही यहाँ पर AB होना चाहिए और जितना ऊपर को AD था उतना ही AD यहाँ होना चाहिए। अब टेबल सेट होने के बाद आप B पॉइंट से एक C पॉइंट की ओर और देखेंगे इस साइड को। C पॉइंट की दूरी नाप करके स्केल मान के यहाँ पर स्मॉल लेटर में पॉइंट C दिखा देंगे, ठीक। इतना तैयार हो गया। अब आप इसी टेबल को आप C पॉइंट पे स्थापित कर देंगे। यहाँ पर C पॉइंट पे स्थापित करने के बाद क्या करेंगे, आपके पास पहले से AB था, आपके पास AD था, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप इधर B स्टेशन पे देखिए, B पर क्या क्या था आपके पास, ये AB था पहले से, आपके पास AD था और आपके पास AC था, ये था। अब आप C पॉइंट से D की तरफ एक लाइन भेजेंगे और स्केल मान के यहाँ पर एक स्मॉल d दिखा देंगे, तो आपको इस तरह से पूरा एक ट्रावर्स बन जाएगा बंद होकर के ABCD ये वाला। तो ये जो ABCD ट्रावर्स बन गया, जो ग्राउंड पर आपका ये वाला ABCD ट्रावर्स था ना, ये वाला ट्रावर्स यहाँ पर बन करके आ गया आपके सामने, ठीक है। इतना सा मेथड था। आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रत्येक स्टेशन पर टेबल को रखते जा रहे हैं और रेडिएशन मतलब यहाँ पर डालते जा रहे हैं, किरणें यानी रेज हम डाल रहे हैं और ट्रावर्स को बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर थ्योरी में भी यही लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखा था हमने, स्टेशन 4 कंसीडर कर लिए ABCD
और हमने क्या किया, ये स्टेशन कैसे हैं, एडजॉइनिंग स्टेशन है जो विजिबल है आपस में, ठीक। फिर हमने क्या बोला आगे, विद द एलिडेट पिवोटेड एट ए, यानी ए पॉइंट पर हमने एलिडेट को सेट किया एंड ड्रा द रेज टू बी एंड डी, और बी और डी की तरफ हमने रेज यानी किरणें भेज दी, किधर किधर, एक बी की तरफ और डी की तरफ, इस तरह से, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, प्लेन टेबल इज देन शिफ्टेड टू स्टेशन बी। अब प्लेन टेबल को स्टेशन बी पर शिफ्ट कर दिया। स्टेशन बी पर शिफ्ट करने के बाद क्या किया, विद द एलिडेट पिवोटेड एट बी, बी पर हमने एलिडेट को रखा। फिर इसके बाद हमने दो लाइन ड्रा की, एक ए एंड सी की तरफ, एक तो हमने ए की तरफ लाइन ड्रा की इधर को, और एक सी की तरफ लाइन ड्रा की। डी वाला पॉइंट हमें पहले से पता था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगले स्टेशन पर शिफ्ट करेंगे। इन दिस वे प्लेन टेबल इज शिफ्टेड टू स्टेशन सी, इसी वे में सी स्टेशन पर इसको हम शिफ्ट कर देंगे। एंड करेस्पॉन्डिंग रेज आर ड्रॉन टू ऑब्टेन द प्लॉटिंग ऑफ द ट्रावर्स ABCD, यानी सेम उसी के करस्पॉन्डिंग हम रेज ड्रॉ करेंगे और ट्रावर्स ABCD हम बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये आसान मेथड था बहुत ज़्यादा। इसमें नोट पॉइंट और है, ये क्या है, रेडिएशन मेथड में किसी एक स्टेशन पर प्लेन टेबल स्थापित करते हैं, जबकि ट्रावर्सिंग मेथड में प्रत्येक स्टेशन पर प्लेन टेबल स्थापित करते हैं। ये आपको बताया ही था। जो स्टार्टिंग वाला रेडिएशन मेथड था उसमें क्या करते थे, हम बीच में प्लेन टेबल को रखते थे और चारों तरफ रेज भेज देते थे इस तरह से। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, बीच में कोई स्टेशन होता ही नहीं है ऐसा जिससे आसपास के सभी स्टेशन दिखाई देते हों, इसीलिए प्रत्येक स्टेशन पर प्लेन टेबल को रखते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आपका लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड का नाम है क्या, मेथड ऑफ रिसेक्शन। अब रिसेक्शन मेथड क्या होता है, इसको और ध्यान से समझना, उसके बाद आपका ये मेथड वाला पार्ट कवर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, तैयार करके जाना है इसको, ठीक है। चलिए तो देखिए मेथड ऑफ रिसेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेथड ऑफ रिसेक्शन जो होता है ना, ऊपर जो आपने 3 मेथड पढ़े थे, रेडिएशन, इंटरसेक्शन और ट्रावर्सिंग, उन तीनों मेथड का ये उल्टा मेथड होता है, उल्टी विधि होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी तक आपने जो पीछे तीनों मेथड पढ़े थे, आप उसमें प्लेन टेबल को कौन से स्टेशन पर रखते थे, जो आपको पहले से ज्ञात होता था। लेकिन इस मेथड ऑफ रिसेक्शन में आप क्या करेंगे, प्लेन टेबल को उस पॉइंट पर रखेंगे जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात नहीं है उसी पॉइंट पे आप प्लेन टेबल सर्वे को सेट करेंगे, इसलिए उससे ये उल्टा मेथड होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब कहने का ये है, जैसे आपने पीछे एक मेथड पढ़ा ये वाला, आपको यहाँ पर ये सभी स्टेशन पहले से ज्ञात हैं, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, इन पॉइंट पर आप प्लेन टेबल को रख रहे हैं जो ज्ञात हैं पहले से, और जो ज्ञात नहीं है उस पर नहीं रख रहे, तो उसकी स्थिति निकाल रहे थे। किसी भी मेथड में आप देख लो, पीछे आपने जितने भी मेथड पढ़े हैं, जैसे आपने इंटरसेक्शन मेथड पढ़ा था, यहाँ पर पी और क्यू पहले से ज्ञात थे, आपने इन पे प्लेन टेबल को रखा था। ऐसे ही अगर आपने रेडिएशन मेथड पढ़ा था तो उसमें आपको बीच वाला स्टेशन ज्ञात था, उस पर आपने क्या किया, इस पर प्लेन टेबल को रख दिया, अदर सभी पर रेज भेजी थी। तो जो ज्ञात स्टेशन होते थे उन्हीं पर हम क्या कर रहे थे, प्लेन टेबल रख रहे थे। लेकिन जो हमारा रिसेक्शन मेथड होता है, इस रिसेक्शन मेथड में ऐसा नहीं करते। रिसेक्शन मेथड में जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी पहले से ज्ञात हैं, ये आपके नोन पॉइंट हैं, ज्ञात पॉइंट हैं। लेकिन पॉइंट सी की स्थिति आपको ज्ञात करनी थी, और आपने क्या किया, इस टेबल को पॉइंट सी के ऊपर रख करके इसकी स्थिति ज्ञात की है, इसीलिए ये आपका रिसेक्शन मेथड है। ये ऊपर वाले तीनों मेथड से उल्टा होता है। ये तो आपको समझ आ रहा होगा बेटा इतना तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इसमें लिखा है, क्षेत्र में किसी अज्ञात स्टेशन की सर्वेक्षण स्थिति उस पर ही प्लेन टेबल रखकर पूर्व ज्ञात स्टेशनों के संदर्भ में निर्धारित करना रिसेक्शन कहलाता है। रिसेक्शन के बारे में समझ पा रहे हैं, रिसेक्शन किसे कहते हैं, जब क्षेत्र में कोई भी आपके पास अज्ञात स्टेशन है और आपको उसकी स्थिति निकालनी है किसी भी ज्ञात स्टेशन के रेफरेंस में, तो आप उस अज्ञात वाले स्टेशन पर ही प्लेन टेबल को रख देंगे और फिर आप उसकी ही स्थिति ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिसेक्शन मेथड, ठीक है। यह विधि केवल अज्ञात स्टेशनों को नक्शे पर ज्ञात करने के काम में आती है, ठीक है। आगे लिखेंगे, यह विधि पहली 3 विधियों से उल्टी है, बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि उन विधियों में पूर्व ज्ञात स्टेशन पर प्लेन टेबल रखकर अज्ञात स्टेशन की स्थिति तय की जाती थी, परंतु इस विधि में उपकरण को ही अज्ञात स्टेशन पर स्थापित करके इसकी स्थिति अन्य ज्ञात स्टेशनों पर दृष्टि किरणें भेजकर ज्ञात की जाती है। मतलब इस मेथड में क्या करेंगे,
जो पॉइंट आपको ज्ञात नहीं है, जिसे ज्ञात करना है, उसी पे प्लेन टेबल को सेट करके निकालेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको सुनने से याद हो रही, बहुत आसान है, इसको 1-2 बार भी सुन लेंगे ना आप, तब भी एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख करके आ जाएंगे। अब रिसेक्शन करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो रिसेक्शन बाई कंपास करते हैं और एक रिसेक्शन बाई बैक साइड करते हैं। कोई सा एक मेथड समझ लीजिए आप। कंपास वाला मेथड थोड़ा आसान है, इसको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास 2 स्टेशन ये ए और बी ज्ञात थे पहले से, ए और बी ये दोनों स्टेशन ज्ञात थे, मतलब इनकी फील्ड में ये वाली दूरी है जो आपको पता थी। आपने इस दूरी को पैमाना मान के अपनी ड्राइंग शीट पर, जो प्लेन टेबल है उसकी ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर दिया ए और बी को। इतना सभी समझ पा रहे हैं, स्मॉल लेटर में ए और बी को पहले ही ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक, अब प्लेन टेबल को पॉइंट सी पर आपने सेट कर ही लिया था, क्योंकि इसी की पोजीशन आपको ज्ञात करनी थी। तो आप क्या करेंगे, जो आपका पॉइंट ए था, स्मॉल ए जो था, जो कि ए और बी की पोजीशन थी, ए स्मॉल ए, इस स्मॉल ए से कैपिटल ए की तरफ आप एक रेज भेजेंगे, इस तरफ को एरो भी लग रहा है आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही बी पॉइंट से बी की तरफ एक रेज भेजते हैं इस तरह से। इनको भेजने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को, जो आपके स्मॉल लेटर में पॉइंट थे, इनको थोड़ा सा पीछे को बढ़ाते हैं इस तरह से, इसको भी ऐसे पीछे को बढ़ाएंगे। तो जिन पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं ना, वो पॉइंट आपको पॉइंट सी मिल जाता है। पॉइंट सी, ये ए और बी पहले से निर्धारित था, और यहाँ आपको पॉइंट सी ज्ञात हो गया, जो कि ज्ञात करना था। सिर्फ इतना सा काम करना है, 2 ही पॉइंट इसके बारे में लिखने हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, सी इज द इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन टू बी लोकेटेड, ए एंड बी आर विजिबल स्टेशंस ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन सीट एज ए एंड बी। मतलब ये कह रहा है, जो आपका सी पॉइंट है ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का मतलब जिस पे आपको इंस्ट्रूमेंट रखना है वो वाला स्टेशन है पॉइंट सी, और इसी को आपको लोकेटेड करना है। ठीक है, इसी की लोकेशन ज्ञात करनी है। एंड ए और बी जो है वो विजिबल स्टेशन है, जो ऑलरेडी पहले से ड्राइंग शीट पे प्लॉट है स्मॉल ए और स्मॉल बी के रूप में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, सेट द टेबल एट सी, यानी टेबल को हम कहाँ पर सेट करेंगे, टेबल को सी पर सेट करेंगे। ओरिएंट इट, और इसको ओरिएंट कर देंगे विद कंपास, कंपास के द्वारा। एंड क्लैंप, क्लैंप और कंपास के द्वारा इसको ओरिएंट कर देते हैं। आगे लिखा है ड्रा ए रिसेक्टर टूवर्ड्स कैपिटल ए फ्रॉम ए, मतलब स्मॉल ए से कैपिटल ए की ओर एक हम रिसेक्टर भेजते हैं। सिमिलरली हम साइट बी जो है, बी से हम स्मॉल बी से कैपिटल बी की तरफ एक दूसरा रिसेक्टर भेजेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, स्मॉल ए एंड बी को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इतना समझ पा रहे आप लोग, मतलब जो हमारे ए और बी थे, इनसे हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी की ओर रिसेक्टर ड्रॉ कर दिए, 2 रिसेक्टर। अब आगे क्या बोला है इसको, इंटरसेक्ट ऑफ द रिसेक्टर्स विल गिव सी, यानी जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, जो रिसेक्टर है ये पीछे को हटाने पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमें पॉइंट सी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। सिर्फ इतना सा था इसमें, बोलिए समझ पा रहे हैं। तो आपको रिसेक्शन मेथड में ध्यान क्या रखना है, कि जिस पॉइंट की पोजीशन, पॉइंट सी की पोजीशन आपको ज्ञात करनी थी, उसी पर प्लेन टेबल को रख करके, और जो ज्ञात वाले पॉइंट थे उसकी तरफ आप किरणों को भेज करके ज्ञात करते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड है। अब एक मेथड सीख लिया, आप बैक साइडिंग मेथड को छोड़ सकते हैं, आप कंपास मेथड से कर दीजिएगा। मतलब रिसेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ आप जरूर लिखाएंगे इतना पढ़ने के बाद। अब आगे चल लेते हैं बेटा, अब हम समझ लेते हैं रिसेक्शन बाई 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम के द्वारा रिसेक्शन कैसे करते हैं, और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में 3 वेल डिफाइन पॉइंट्स होते हैं। आपके पास एक अच्छे से डिफाइन 3 पॉइंट होते हैं, हैविंग लोकेशंस ऑलरेडी बीइंग प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग शीट, जिनकी लोकेशन ड्राइंग शीट पे ऑलरेडी पहले से ही लोकेटेड होती है। मतलब आपके पास 3 ऐसे पहले से वेल डिफाइन पॉइंट होंगे जिनकी लोकेशन ड्राइंग शीट पर आपने पहले ही ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, आगे बोला है इफ एक्स एंड बाई एंड, मतलब एक्स बाई जेड आपके 3 पॉइंट है। कैसे पॉइंट है, आर वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइन पॉइंट्स हैं, प्रेजेंट इन द फील्ड, ये फील्ड पर प्रेजेंट, जो मतलब फील्ड पर जो पॉइंट प्रेजेंट है वो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड है। और जो ड्राइंग शीट पर जो आपने जिनकी पोजीशन दिखा रखी है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 पॉइंट थे फील्ड में, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, और आपने इनको ड्राइंग शीट पर स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड के रूप में यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब आगे क्या बोला गया है, नाउ इफ द प्लेन टेबल इज ओरिएंटेड करेक्टली, अगर प्लेन टेबल को अच्छे तरीके से ओरिएंटेड किया गया है, देन 3 रिसेक्टर्स एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड गेट इंटरसेक्टिंग एट पी, यानी अगर ये आपने प्लेन टेबल को सही तरीके से सेट किया है, तो जो आपके एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड पॉइंट है ना, ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। जैसे एक्स एक्स ये वाला आ गया आपका यहाँ। ठीक है,
मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स था आपका, स्मॉल एक्स ऊपर एक्स था। इसके बाद ऐसी वाई वाई पॉइंट ये वाला आ गया, जेड जेड पॉइंट ये आ गया, और ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कट करेंगे जिसे हम पॉइंट पी कह देंगे, पॉइंट पी। ये हो गया आपका एक पॉइंट गया, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। यहाँ समझ में आएगी क्या होती है। इसमें ट्रायंगल ऑफ एरर आ जाता है। ट्रायंगल ऑफ एरर का मतलब क्या है, ये जो 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट जब एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं, जैसे एक्स एक्स आपने खींचा इधर को आ गया, वाई वाई आपने खींचा इधर को गया, जेड जेड आपने खींचा इधर को गया, और ये तीनों एक पॉइंट पे ना मिलके बीच में एक ट्रायंगल बन जा रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एरर। ये ट्रायंगल ऑफ एरर है। यही आपकी 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है, जब तीनों पॉइंट एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं ना, तो वो उस केस में एरर आता है आपके सर्वे वर्क में। इसी को हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम बाई या फिर ट्रायंगल ऑफ एरर बाई 3 पॉइंट प्रॉब्लम कह देते हैं, ठीक है। पढ़ सकते क्या लिखा है, इन 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में इफ द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज नॉट प्रॉपर, अगर प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ द रिसेक्टर्स थ्रू द 3 पॉइंट्स विल नॉट मीट एट ए पॉइंट। यानी जो आपके ये तीनों रिसेक्टर होते हैं, इनको बेटा रिसेक्टर बोलते हैं, लाइन जो खींची गई हैं, ये तीनों रिसेक्टर एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, बट विल फॉर्म ए ट्रायंगल। लेकिन इससे एक ट्रायंगल की फॉर्म बन जाएगी, एक त्रिभुज बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एरर। इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल ऑफ एरर। ये नोट में भी लिखा है क्या, द ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ऑल्सो नोन एज लेमन्स मेथड, इसको लेमन्स मेथड भी कहते हैं। ये सभी को समझ आया। तो ये आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम हो गया। आगे ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम है। आगे की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने कम टाइम में कवर कर दिया, चूंकि आपका एग्जाम जल्दी ही है, टाइम इतना है नहीं कि बहुत बड़ा लेक्चर किया जाए। तो जो मेन पार्ट था मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, इसको एक बार अच्छे से सुनना आप लोग और पढ़ लेना। बाकी नीचे की चीज़ें अब आपको पढ़ेंगे भी तब भी समझ में आ जाएंगी। 2 पॉइंट प्रॉब्लम है, ये रीड आउट कर लीजिएगा। पूरी प्रोसेस प्रक्रिया मत देखना, सिर्फ इसकी विधि देख लेना और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, प्रोसेस को छोड़ देना, ठीक है। समझ पा रहे बच्चे क्या बोल रहे हैं हम, ठीक। इतना करने के बाद नीचे फिर इसमें कुछ एरर होंगे, एरर ये आगे 3 पॉइंट प्रॉब्लम तो आपको समझा ही चुके ऑलरेडी हम। बाकी ये कुछ त्रुटि हैं। एरर कौन कौन से होते हैं इसमें, इंस्ट्रूमेंट एरर होता है, साइटिंग एरर होता है और प्लॉटिंग एरर होता है। इंस्ट्रूमेंट एरर मतलब उपकरण अगर खराब है उस केस में जो एरर आएगा। साइटिंग एरर मतलब आप जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी साइट जो आप लाइन ऑफ साइट भेज रहे हैं उनमें कुछ कमी हो गई। प्लॉटिंग एरर मतलब आप यहाँ पर प्लॉटिंग में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, उस केस में एरर आएगी। तो कुछ पॉइंट नहीं है, बस रीड आउट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हें अगर टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। प्लेन टेबल के मेथड पूछ सकता है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 2 पॉइंट प्रॉब्लम आप और रीड कर लेना बस, ठीक है। बाकी और कुछ खास इसमें पढ़ने लायक नहीं है। जितना पढ़ने की चीज़ें थी मैंने आपको पार्ट 1 में भी पढ़ा दी थी, पार्ट 2 में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ना वो मैंने आपको करा दिया। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरा मेन मोटिव इस लेक्चर में सिर्फ इतना था, प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड को समझाना और 3 पॉइंट प्रॉब्लम को समझाना। तो आई होप सो आप वो चीज़ समझ पाए होंगे। इस लेक्चर को जल्दी से देख के ख़त्म कर लीजिएगा। और ये वाला जो PDF है टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, अगर आपके पास समय हो तो एक बार इसको और रीड कर लेना, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।